क्या बीएचयू से एमए इंग्लिश करना सच में वर्थ इट है? यहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, लाइब्रेरी का क्या हाल है, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है या फिर सिलेबस क्या है? अगर आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू है और वहाँ से एमए इन इंग्लिश लिटरेचर करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। आज देखेंगे हम बीएचयू की रियलिटी। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG 24/7 दिस शालवी सिंह। तो आज की वीडियो में हम बीएचयू की बात करने वाले हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एमए इंग्लिश एट बीएचयू, अ लेगेसी ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। बीएचयू से लाइक किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना या फिर अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करना, बहुत सारे बच्चों की ड्रीम होती है कि मैम बीएचयू से मास्टर्स करना है, मैम बीएचयू से इंग्लिश में मास्टर्स करना है। तो चलो बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की। तो बीएचयू जो है 1916 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, अगर जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे आप इंग्लिश लिटरेचर से मास्टर्स करना चाहते हो तो ये जान लो बेटा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी अपने रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग स्टाइल के लिए फेमस है। काफ़ी डीप में आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो और आप स्टडी कर सकते हो। वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट लाइब्रेरी आपको यहाँ मिलेगी। मतलब लाइब्रेरी में पढ़ना, वो भी इतने अच्छे यूनिवर्सिटी के, तो मतलब और अगर अच्छे अच्छे नॉवेल्स मिल रहे हैं, लिटरेचर की बुक्स मिल रही हैं, तब तो भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ का कैंपस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और बात करें तो हाई अफोर्डेबिलिटी, एक अच्छे फीस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। चलो, तो अब बात करते हैं द एडमिशन पाथवे, सीमलेस एंट्री टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। तो अगर बेटा आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, अब आप मास्टर्स करना चाहते हो, तो पहले एलिजिबिलिटी जानो। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। देन आपका एडमिशन कैसे होगा? डायरेक्टली तो बेटा हो नहीं जाएगा, आपको एग्जाम देना होगा, CUET PG एग्जाम, जिसकी प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे करवाते भी हैं। तो आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसमें आपको एग्जाम देना होगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा और देन बीएचयू के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेती हूँ मैं। तो आपका जो एग्जाम है CUET PG, उसमें आपके सब्जेक्ट से टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंग्लिश लिटरेचर है, आपका साइकोलॉजी है, आपका इकोनॉमिक्स है, तो 75 क्वेश्चंस आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आएंगे। पहले एग्जाम पैटर्न डिफरेंट था, अब एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है। पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, जिसमें से 1 to 25 जनरल पेपर्स के क्वेश्चन आया करते थे। फिर 26 से लेके 100 तक आपके पर्टिकुलर पेपर के क्वेश्चन आते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब बस पर्टिकुलर पेपर से क्वेश्चन आता है, आप उस एग्जाम को दोगे। जो एग्जाम CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिसमें टोटल आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलता है। आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करो, देन बीएचयू की कट ऑफ आती है, फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सेकंड राउंड कट ऑफ। अगर आप उसको मैच करते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, देन आप वहाँ पे क्या करते हो, काउंसलिंग करवाते हो, अपना सीट फिक्स करते हो और मास्टर्स वहाँ से स्टार्ट कर देते हो। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का प्रोग्राम है ये, जिसमें आपको 4 सेमेस्टर्स होंगे, मतलब आपको 4 बार पेपर देना पड़ेगा। सेमेस्टर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। बात करते हैं एकेडमिक नेटवर्क की। तो मतलब कि किस किस बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में आपको इंग्लिश लिटरेचर ऑफर हो रहा है। तो मेन तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, जहाँ पे बीएचयू का है। देन इससे और एफिलिएटेड कॉलेजेस को देख ले तो आर्य महिला PG कॉलेज, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन और वसंत कन्या महाविद्यालय। ये कुछ फेमस कॉलेजेस हैं जो कि बीएचयू से एफिलिएटेड हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। वैसे तो आप सिलेबस जाके साइट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो सेमेस्टर 1 में आपको ब्रिटिश पोइट्री पढ़नी होगी, चौसर से लेके मिल्टन तक की। अगर आपने CUET PG की तैयारी करी है या कर रहे हो तो ये सब नाम आपको फेमिलियर होंगे ही होंगे। देन आपको ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है, क्रिस्टोफर मार्लो, शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। देन आपको क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ना है, मींस प्लेटो, होरेस, एरिस्टोटल ETC। और देन फिर आपको थोड़ा बहुत इंडियन क्लासिकल पोएटिक्स को भी पढ़ना है। अब इसमें पर्टिकुलरली क्या क्या पढ़ना है वो आप वहाँ के सिलेबस में देख सकते हो। ठीक है, बात करें सेमेस्टर 2 की तो आपको रेस्टोरेशन लिटरेचर देखना है, मतलब नियो क्लासिकल लिटरेचर। लियो क्लासिकल लिटरेचर की देखो बात ही हो गई। देन आपको रोमांटिक और विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, मतलब वर्ड्सवर्थ, PB शैली, वर्ड्सवर्थ, ST कॉलरेज, जॉन कीट्स ETC।
देन ब्रिटिश फिक्शन पढ़ना है आपको, अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है और लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ना है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके CUT PG के सिलेबस में मेंशन नहीं है बेटा, बट थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो आपको थर्ड सेमेस्टर में इंडियन राइटिंग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इंडियन राइटिंग मुल्क राजानंद, राजा राव, RK नारायण, कमला दास, ETC। देन मॉडर्न ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है आपको, लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म आपको दोनों पढ़ने को इसमें मिलेगा। देन इलेक्टिव मॉड्यूल और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पे अभी मैंने कुछ दिन पहले क्लास ली थी जो आप सबके लिए YT पे फ्री अवेलेबल हुई थी, वो मेरी पेड क्लास की क्लास थी। ठीक है, तो आप उस टॉपिक को वहाँ से भी कवर कर सकते हो अगर आपको पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, देन सेमेस्टर 4 में आपको कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, कल्चर स्टडीज, फेमिनिस्ट लिटरेचर, रिसर्च, दलित लिटरेचर, ट्रांसलेशन स्टडीज, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। मतलब सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चीज़ें वास्ट होती जाती हैं, डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से पूरा लिटरेचर ही आपको पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी हम थोड़े मेजर ऑथर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑथर्स पे आपको फोकस करना होगा। तो शेक्सपियर, मिल्टन, डन, पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन, ब्राउनिंग, जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकेंस और थॉमस हार्डी। ये हो गए आपके ब्रिटिश राइटर्स। देन मॉडर्निस्ट राइटर्स की बात करें तो वर्जीनिया वुल्फ, T.S. एलियट, W. येट्स और सैमुअल बेकेट। अब हम इंडियन वॉइसेस की बात कर लें तो रविंद्रनाथ टैगोर, RK नारायण, राजा राव, मुल्क राजानंद, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, कमला दास और नजीम इज़ाइकल, ये हमारे मेन इंडियन वॉइसेस हैं। और अगर हम अमेरिकन राइटर्स की बात करें तो वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और टोनी मॉरिसन, ये आपके मेजर राइटर्स हो गए जो आप जब BOCU में मास्टर्स करोगे तो इनको आप ज़रूर से कवर करोगे। और अगर आप CUT PG की प्रिपरेशन करोगे बेटा तब तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, फ्रेमवर्क्स ऑफ एनालिसिस, द लिटरेरी थ्योरी और लैंडस्केप। देखो, अब मैं सिलेबस इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर CUT PG की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो ये समझ जाओ कि ये आगे भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं एग्जाम दे लिया तो आपको छुट्टी मिल गई, नहीं, आगे भी तो पढ़ना ही है। अभी एग्जाम के हिसाब से पढ़ो बिकॉज अभी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। देन आप आगे जाके इसको सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ोगे तो यहाँ की मेहनत से वहाँ पे भी आपको फायदा होगा। ठीक है, तो सारे क्रिटिसिज्म, क्लासिकल क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइको एनालिसिस, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ये सारी चीज़ें आपको लिटरेरी थ्योरी में वहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने बात कर लिया सिलेबस वगैरह। अब एक बार क्लासरूम एक्सपीरियंस की बात कर लें तो आपको वहाँ पे क्लोज रीडिंग करनी होगी बेटा। ठीक है, प्रेजेंटेशंस और सेमिनार अटेंड करने होंगे, एनालिटिकल राइटिंग, रिसर्च मॉड्यूल, स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट्स और इंटरैक्टिव डिस्कशन। बस लेक्चर अटेंड करने से काम नहीं चलेगा, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करने हैं, असाइनमेंट्स बनाने हैं, एग्जाम भी देना है, क्लोज रीडिंग भी करनी है। मतलब एक बहुत ही एक एक्टिव अप्रोच के साथ आपको चलना है, अच्छे से अपनी मास्टर्स करनी है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कैंपस इकोसिस्टम की। तो काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा आपको वहाँ पे, जहाँ पे एक आपको हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ मिलेंगी बिकॉज इतना अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये। देन लाइब्रेरीज़ की तो मैं बात कर ही चुकी हूँ। देन आपको वहाँ पे अच्छे हॉस्टल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बात करें तो सेमिनार और लिटरेरी इवेंट्स होते रहते हैं, कल्चर फेस्टिवल्स होते रहते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। अब BHU से बनारस से मास्टर्स करोगे बेटा तो कल्चर फेस्टिवल्स तो आपको होते हुए मिल ही जाएंगे। ठीक है, देन एक बार हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो बाकी क्या बोलते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में या फिर कॉलेजेस के कंपैरिजन में BHU काफ़ी अफोर्डेबल है। मैंने वीडियो बनाई है एक JNU पे भी, तो अगर JNU और BHU को कंपेयर करें तो फीस स्ट्रक्चर जो है JNU का ज़्यादा कम है और BHU का उससे थोड़ा सा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टॉप टायर एकेडमिक एक्सीलेंस प्रेस्टीज, मतलब एक अच्छा करिकुलम मिलेगा, एक अच्छी फैकल्टी मिलेगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, एक अच्छी पूरा 2 साल की आपकी एक बहुत ही अच्छी जर्नी होगी। ठीक है, हाईली अफोर्डेबल कंपेयर विद इन द मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। बाकी यूनिवर्सिटीज़ कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों से फिर चीज़ें बढ़ जाती हैं। एक बार इनका फ़ीस स्ट्रक्चर देखोगे आप तो आपको लगेगा कि 1500 से 2000 तक की पर सेमेस्टर का है। फिर हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फ़ीस, मेस फीस मिला के चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। तो मतलब बस फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस काफ़ी कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए। ठीक है,
पोस्ट ग्रेजुएशन पाथवेज, डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं हम आपके करियर्स के लिए। तो यहाँ से मास्टर्स करके आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हो, पीएचडी प्रोग्राम्स में जा सकते हो, स्कूल टीचिंग, डेडिकेटेड रिसर्च वगैरह में आप जा सकते हो। देन मीडिया और कम्युनिकेशंस में पब्लिशिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग, जर्नलिज्म और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, और अगर पब्लिक सेक्टर्स की बात करें तो सिविल सर्विसेज, ट्रांसलेशन स्टडीज़ और क्रिएटिव राइटिंग। मैं आप लोगों के लिए इस पर एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, टॉप 5 करियर्स आफ्टर एमए इन इंग्लिश, जिस पे मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि आप कैसे क्या किस चीज़ को चूज़ कर सकते हो। तो अगर अगर इन चीज़ों पे आपको डिटेल्स चाहिए तो आप उस वीडियो को पर्टिकुलरली जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार फाइनल चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एकेडमिक एक्सीलेंस, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स। देन एक आपको यहाँ पे मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी फैकल्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं, मतलब बच्चे CUT PG क्लियर करके आ रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो एक अच्छा नेटवर्क, एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है, सराउंडिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो एक आपके करियर को यहाँ से पुश मिलेगा। देन एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ मिलेंगे आपको, जहाँ से आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और देन बात करें तो अनमैच्ड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बात हो गई एकेडमिक्स की, बात हो गई फैकल्टीज़ की, बात हो गई लाइब्रेरी की, बात हो गई इकोनॉमिक कंडीशंस की, या बात हो गई सीनियर्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT PG इन एनी सब्जेक्ट, तो अभी आप लोगों के लिए 3x बेनिफिट सेल चल रहा है, जहां आपको 3 चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 चीज़ें। फर्स्ट नंबर पे क्या है, 47% तक का ऑफ मिल रहा है आपको सारे बैचेस पे। देन आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, और देन ये आपके लिए लोवेस्ट प्राइस एवर है। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी बाय यूजिंग द कोड SS02। SS02 कूपन कोड को यूज़ करिए, और ये 3x बेनिफिट सेल, इतनी बड़ी सेल है, उसका बेनिफिट ले जाइए। और अगर आप पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हो फॉर CUT PG इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें भी आप सेम कूपन कोड यूज़ करके बैच में इनरोल कर सकते हो। MA इंग्लिश अल्टीमेट 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसकी फर्स्ट फ्री क्लास मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई थी यूट्यूब पे, नहीं देखी है बेटा तो जाकर देखिए। टॉपिक था पोस्ट कोलोनियल एज या फिर थ्योरी, जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, तो वो 3x बेनिफिट सेल आप इस पे भी लगा सकते हो। 47% तक का ऑफ मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी मिलेगी, और लोवेस्ट प्राइस एवर पे मिलेगा। कोड यूज़ करिए और बैच में इनरोल कर लीजिए। एंड दिस इज माई टेलीग्राम ID। यहाँ पे आप इसको स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, लिंक्स, PDF ETC। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। अगर है तो फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स में मुझे बताना कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है। ठीक है, मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।